प्यारे बच्चों, आज हम गणित कक्षा 7 का प्रथम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। प्रथम चैप्टर में परिमेय संख्याएं हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। परिमेय संख्याएं क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। परिमेय संख्या क्या है और उसकी परिभाषा देखिए। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। परिमेय संख्या शब्द की उत्पत्ति अनुपात यानी कि रेशन से हुई है। किससे हुई है? परिमेय संख्या शब्द की उत्पत्ति अनुपात यानी कि रेशन से हुई है। आप जानते हैं कि अनुपात 3:5 अनुपात हम 3:5 को हम 3/5 भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 3/5 भी लिखा जा सकता है। यहाँ 3 और 5, यहाँ पर जो 3 और 5, ये 3 और 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा 3/5 एक भिन्न हो गई। देखिए 3 और 5 अलग अलग तो एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, जबकि 3/5 एक भिन्न हो गई। परंतु ऋण 3/5 को हम भिन्न नहीं कह सकते, यह एक प्राकृतिक संख्या हो गई। और ऋण 3:5 में को हम व्यक्त नहीं कर सकते। ऋण 3:5 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि यह अनुपात में नहीं लिखा जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता है इसको। इसलिए हमें परिमेय संख्याओं का सहारा लेना पड़ा। अब परिमेय संख्याओं की परिभाषा। परिमेय संख्याओं की परिभाषा तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। किसके रूप में? P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं। देखिए यहाँ पर ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दोनों हो सकते हैं। P और Q पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक भी हो सकता है और ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, तथा Q डज नॉट इक्वल 0। लेकिन जो हर वाली संख्या यानी कि बटे में जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जो हर वाली संख्या है वो Q डज नॉट इक्वल 0 यानी कि जो बटे की संख्या है, जो हर की संख्या, वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में, किसके रूप में? P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल 0 यानी Q 0 के बराबर ना हो। अब सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। देखिए सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, जबकि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। जो भी भिन्न है वो सब परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। यह बात का जरूर ध्यान रखना होगा। अब हम चलते हैं अभ्यास 1A। कहाँ पर? अब हम चलते हैं अभ्यास 1A। कहाँ? अभ्यास 1 का A। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास 1 का A। तो इसमें देखेंगे अभ्यास 1 के A में, अभ्यास 1A निम्नांकित पूर्णांकों का परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। अब देखिए यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई हैं -7, 11, 27, -45 और 71 दिया हुआ है। तो जिनका हर 1 कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सब में /1 लिख देना है। जैसे ये हमने देखा ऋण 7 है तो इसमें ऋण 7/1 कर दिया।
11 है, 11/1 कर दिया, और 27 है, 27 बटे, सॉरी ये आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 27/1 हो जाएगा, और अगली संख्या है ऋण 45/1 हो जाएगा, और यहाँ पर 71/1 हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपका पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8, ऋण 16, 20 और ऋण 24। तो का नंबर में दिया हुआ है, का नंबर है जो आपका ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 हो। तो देखिए संख्या दी हुई है आपकी कितनी, ऋण 4/5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ऋण 4/5। अब यह इसको अंश 8 बनाना है तो हर कितना होगा, तो देखिए 4 का भाग दीजिए किसमें, 8 में, क्योंकि अंश 8 बनाना है और अंश क्या है हमारा 4। तो 4 का भाग दीजिए 8 में, 4 दूनी 8, कितने बार गया, 2 बार जाता है। अब 2 बार तो हर भी कितना हो जाएगा, 2 गुना होना चाहिए, ये इसके 2 गुना है, 4 का 8 2 गुना है तो उसका हर भी 2 गुना होना चाहिए। तो 5 दूनी 10। अब ऊपर धन का है जबकि इसमें ऊपर ऋण का है, तो एक ऋणात्मक संख्या होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर जब हम 4 का भाग दिए थे 8 में, तो 4 दूनी 8, ऋण का 2 आया, और ऋण के 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ऋण का 10, तो 8 बटे ऋण का 10 हो गया। इसी तरह खा नंबर में देखिए 16 है, ये खा नंबर में ऋण का 16 है, तो ऋण के 16 में ऋण का 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, प्लस का 4 आया, प्लस का 4 आया, तो प्लस के 4 को हम 5 में भाग गुणा कर देंगे, तो प्लस के 4 को 5 में जब गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, तो ऋण 16 बटे 20। इसी तरह से जब अंश 20 हो तो अंश का 20 में भाग दीजिए, 4 पंचे 20, ऋण का 5 आया, और 5 पचा 25, तो ऋण का 25 आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो ऋण का 24 वो हुआ, 6 बार जाएगा, 4 छंग 24, 6 पंचे 30, तो ये 30 आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 है, ऋण 5 बटे ऋण 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। कितना होना चाहिए, अभी उसमें अंश बताया गया था कि अंश इतना हो तो हर कितना हो जाएगा। अब इसमें हर दिया है, अंश बताना पड़ेगा कितना होगा। यहाँ हर 7 है, खा नंबर में ऋण 14 है, और गा नंबर पर 21 है, घा नंबर पर ऋण का 35 है। तो देखिए आपका यहाँ जो क्वेश्चन है वो ऋण 5 बटे ऋण 7 से है। ऋण 5 बटे ऋण 7 के अनुसार आपको हल करना है। तो जब हर 7 हो तो अंश कितना हो जाएगा, अब हर का भाग देना होगा क्योंकि हर हमें ज्ञात है ना, तो हर का भाग दीजिए, तो 7 एकम 7, ऋण का 1 आया, और ऋण का 1 में 5 का गुणा करेंगे, ऋण 5 का, तो ऋण का गुणा धन, 5 एकम 5, तो अंश कितना हो गया 5/7। इसी तरह से अब देखिए ऋण का 5 और ऋण का 7 है, इसमें 7 दूनी भाग दिया तो 7 दूनी 14, किसका आया प्लस का, किसका आया प्लस का। यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 ऋण 7 का ऋण 14 में भाग देंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 14। लेकिन यहाँ पर ऋण 14 दिया हुआ है तो ऋण 14 हम रखेंगे, और इधर ऋण का 5 है, 2 बार गया, 2 पंचे 10, तो ऋण का 10 भी करेंगे, और ये ऋण ऋण कैंसिल करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। लेकिन हमारा ऋण का है हर, तो हम ऋण का अंश भी बनाकर रखेंगे, और 2 गुना है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा ऋण का 10। अब देखिए 7 का कितने गुना है, 3 गुना, 7 त्रिक 21,
तो इसमें हम 5 में भी 3 का गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15। इसी तरह 7 पना 35, 5 गुना तो 5 पचा 25। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है इसमें, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। अब इसमें का नंबर दिया हुआ है, का नंबर है आपका ऋण 9 बटे ऋण 11, ऋण 9 बटे ऋण का 11। इसको धनात्मक बनाना है तो ऋण 9 बटे ऋण 11, तो इसमें देखना है ऋण 9 और ऋण 11, तो ये आपस में दोनों ऋण ऋण कट गए और 9 बटे 11 हो गया। इसी तरह खा नंबर पर है 11 बटे ऋण 17। कितना है? 11 बटे ऋण का 17। तो अब देखिए इसमें एक संख्या, अब इसमें कह क्या रहा है, ये क्या कहा है कि हर को धनात्मक बनाना है, हर को। और यहां पर हर में क्या है? ऋण का चिन्ह है, यहां हर में ऋण का चिन्ह है, जबकि हर को हमें धनात्मक बनाना है। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हम ऊपर नीचे ऋण 1 का गुणा कर दें, जबकि ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा करने पर कोई अंतर आता नहीं है। तो ऊपर नीचे 1 का गुणा करने पर तो 11 में ऋण 1 का और ऋण 17 में ऋण 1 का गुणा कर दिया, तो 11 एकम 11, ऋण का 11 और ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 17 एकम 17, तो ऋण 11 बटे 17 हो गया। अब देखना है हमको गा नंबर, तो ऋण का 4 बटे ऋण का 19, तो ऋण का 4 बटे ऋण का 19, तो यहाँ पर ऋण का 4 है, ऋण का 4 बटे ऋण का 19, तो हम इसको हल कर लेंगे। ऋण का 4 बटे ऋण का 19, अब देखिए इसमें भी ऋण है, इसमें भी ऋण है, दोनों ऋण ऋण के हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे और धन का 4 बटा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? धन का 4 बटा 19 हो जाएगा। गा नंबर है आपका 7 बटा ऋण का 13, तो 7 बटा ऋण का 13 में 7 बटे ऋण 13 गुणे ऋण का 1 बटा ऋण 1, गुणा कर दिया हमने ऋण का 1 बटा ऋण का 1, ऊपर नीचे ऋण 1 का गुणा कर दिया, तो अंतर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चिन्हों का अंतर आ गया। देखिए 7 एकम 7 ऋण 7 हो गया और हर इसका धनात्मक हो गया। जब हर धनात्मक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब किसको? अंश को धन, अभी तक हर को धन पूर्णांक बनाए, अब अंश को धन पूर्णांक बनाना है। अब इसमें देखिए आपका का नंबर का क्वेश्चन है ऋण 7 बटे 13, ऋण 7 बटे 13, वही प्रक्रिया जो हर में किए हैं वही इसमें, ऊपर नीचे ऋण 1 का गुणा कर दीजिए, तो धन ऋण ऋण का गुणा धन हो गया 7 और 13 में 1 का गुणा और ऋण का चिन्ह 13 कम 13, तो 7 बटे ऋण 13, देखिए 7 हमारी धनात्मक हो गया, जो अंश है वो धनात्मक हो गया। इसमें भी ऋण 11 बटे ऋण 19, तो ये देखिए ऋण 11 बटे ऋण 19 को हमने लिख दिया ऋण 11 बटे ऋण 19, और ये आपस में ऋण ऋण कट जाएगा, तो धन का 11 बटे 19 हमारे इसमें भी 11 धनात्मक हो गया। ऋण का 18 बटे 23, इसमें भी ऋण का ऋण 1 और ऋण 1 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो 1 1 कम 1 धन हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा, ये हो गया 18 और ये हमारा ऋण का 23 आ गया। इस तरह से ये हमारा भी धनात्मक हो गया। अब यहाँ पर ऋण का 19 बटा ऋण का 23 है, ऋण का 19 बटा ऋण का 23, तो ऋण 19 और बटा ऋण 23 दोनों में ऊपर नीचे ऋण ऋण का चिन्ह है, ये आपस में कट गया, तो 19 बटा 23 आ गया। इसमें भी 19 धनात्मक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं? कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं? तो देखिए ऋण 9 बटे ऋण 13 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऋण 9 बटे ऋण 13, ऋण 9 बटे ऋण 13 दिया हुआ है, तो इसमें भी ऋण ऋण का चिन्ह आपस में कट गया और 9 बटे 13, ये हमें पता है कि 9 बटे 13 धनात्मक है। 11 बटे 19 है, तो इसमें किसी भी एक संख्या में चाहे अंश में हो चाहे हर में एक माइनस का चिन्ह है,
तो ये आपकी संख्या ऋणात्मक ही मानी जाएगी। इसमें भी ऊपर नीचे देखिए गा नंबर पे ऊपर नीचे दोनों में ऋण है, ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा और 7/23 हो जाएगा, तो ये धनात्मक हो गई। और देखिए 8/13 है, तो यहाँ पर एक संख्या पर ऋण है, ये कटेगा नहीं आपस में, तो ये संख्या ऋणात्मक हो गई। यहाँ पर हमको बताना था कि कौन कौन सी संख्याएं धनात्मक हैं, तो का नंबर धनात्मक है और गा नंबर की धनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें धनात्मक बताना था और जो अगला क्वेश्चन है इसमें जो 7वां क्वेश्चन है उसमें ऋणात्मक संख्याएं बतानी हैं। तो ऋण 7/11 देखिए ऋण 7/11 जो ऋण 7/11 है का नंबर 7/11, तो ये देखिए एक संख्या अंश या हर किसी भी एक संख्या पर अगर ऋण का चिन्ह है तो वो संख्या ऋणात्मक होगी, वो परिमेय संख्या ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक हो गई। खा नंबर पर ऋण 6/13 है, तो ये ऋण ऋण का कैंसिल हो जाएगा आपस में, 6/13 हो जाएगा, तो ये संख्या आपकी धनात्मक हो गई। और 8/35 इसमें भी एक संख्या पर ऋण का चिन्ह है, इसलिए ये संख्या ऋणात्मक हो गई। और -21/-23 है, तो इसमें भी दोनों पर हैं अंश और हर पर, इसमें भी आपस में ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो 21/23 ये धनात्मक हो गई। अच्छा इसमें ऋणात्मक संख्याएं पूछा था, तो का नंबर की ऋणात्मक है और गा नंबर की ऋणात्मक है, दो संख्याएं का और गा ऋणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो -9/21 सरलतम रूप में लिखने के लिए 9/21 को हम सरल करेंगे तो 3 से कट करिए, ये 3 से कट करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, इसको कट किया तो 3 त्रिकाई 9 -3 और 3 सते 21, तो ऋण का 3/7, इसका यही आंसर हो गया। खा नंबर ऋण 18/27, तो इसके माइनस माइनस तो कट गए और देखिए यहाँ पर 3 से कट किया तो 3 18, 3 9 27, फिर 3 से ही कट किया तो 6/9 आया, ये 6/9 आया, फिर 3 से कट कर दिया तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9 हो गया। फिर इसे देखिए गा नंबर 21/36 है, तो 21/36 को भी हल करेंगे तो हम इसको देखिए 3 से कट कर दें, 3 सते 21 और 12 तेई 36, तो इसमें देखिए 7/12 हो गया। अब इससे ज़्यादा हम नहीं काट सकते, ऋण का 36/64, तो इसमें हम कट करेंगे 4 9 36, हम इसको 4 से कट कर दिया, किससे कट कर दिया 4 से कट कर दिया, 4 9 36 और फिर 4 एकम 4 16 चौको 64, यानी कि 16 चौको 64 4 9 36, तो 9/16 ऋण का 9/16 आ गया, कितना आया ऋण का 9/16 हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो का नंबर है इसमें ऋण का 3/4 बराबर, ये खाली जगह दिया हुआ था आपका, यहाँ पर रिक्त स्थान था और ये भी रिक्त स्थान था, तो ऋण का 3/4 बराबर खाली जगह ऋण का 20 बराबर ऋण का 21/28 है। अब हम इसको खाली जगह को भरे कैसे हैं वो हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हर दिया हुआ, यहाँ पर हर दिया हुआ, यहाँ पर भी हर दिया हुआ है, तो हर का हर में भाग दीजिए, 4 का 20 में भाग दीजिए, तो 4 पंचे 20, ऋण का क्या आया 5, भागफल क्या आया 5, जो भागफल आया उसको अंश वाली संख्या पर गुणा कर दीजिए, तो 5 तेई 15, ऋण ऋण का गुणा धन, तो यहाँ पर इसीलिए यह 15 आ गया। फिर यहाँ पर 4 सते 28, 7 आया, 7 त्रिक 21, ये हो गया। इसी तरह खा में देखिए ऋण का 5 बटा ऋण का 8 बराबर खाली जगह बटे 24 बराबर 25 बटे खाली जगह दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अंश ज्ञात नहीं है, हर दोनों में ज्ञात हैं, तो 8 का 24 में भाग दीजिए, तो 8 त्रिक 24, ऋण का 3 आया और ऋण का 3 का गुणा ऋण के 5 के साथ करेंगे तो ऋण ऋण का गुणा धन और 5 तेई 15, तो ये धन का 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंश ज्ञात है, हर ज्ञात नहीं था,
तो इस 5 को हम यहाँ 25 से भाग देंगे, अंश वाली संख्या से भाग देंगे, तो 5 पचा 25, ऋण का 5 आ जाएगा। अब जब ऋण का 5 आ गया तो इस ऋण को 5 को हम 8 के साथ, ऋण 8 के साथ गुणा कर देंगे, तो 5 अठे 40, ऋण का गुणा धन हो जाएगा। नेक्स्ट है गा नंबर 7/-9 बराबर ऋण का 14 खाली जगह बराबर 35 खाली जगह दिया हुआ है। अब देखिए इसमें अंश तो सबके ज्ञात है लेकिन दोहर ज्ञात नहीं है। तो 7 दूनी 14, ऋण का 2 आया और ऋण 2 को 9 में से गुणा कर दीजिए, तो ऋण 2 का ऋण 9 के साथ 9 दून 18, ये आपका 18 हो गया। 7 पना 35, तो ये 35 हुआ, 5 बार गया। अब 5 का गुणा हम किसके साथ कर दें, ऋण 9 के साथ, तो 9 पना 45, ऋण का 45 आ गया। अगला क्वेश्चन घ नंबर है ऋण का 8/-30 बराबर 4/15 बराबर ऋण 16/60। तो ऋण का 8/30 है बराबर 4/15 है, और यहाँ पर देखिए खाली जगह है बटे ऋण 60 है, तो ऋण 8 खाली जगह है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 4/15 है, तो ये अंश ज्ञात है, हर भी ज्ञात है, तो इसमें अंश से अंश को भाग देना है। तो 4 दूनी 8, ऋण का 2 आया और इसके साथ गुणा, तो 15 दूनी 30, ऋण का 2 का 15 के साथ, तो ऋण का 30 आ गया। फिर इसमें अंश नहीं ज्ञात है, इसमें हर ज्ञात है, तो 15 चौको 60, ऋण का 4 आया और 4 चौक 16, तो ऋण का 4 के साथ धन के 4 का गुणा, तो 4 चौक 16, ऋण का 16 आ गया। तो ऋण 16 ऋण का 60 हो गया। अब आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। अब जैसे देखिए इसमें 3 और परिमेय संख्याएं उसी के समतुल्य लिखना है, तो 2/5 है, 2/5 हमने ले लिया। अब हम 2/5 में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, तो 2 दूनी 4, अब 5 दूनी 10, 4/10 भी 2/5 के बराबर है। अगर इसको कट करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। फिर हमने 3 का ऊपर नीचे गुणा कर, देखिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आता है। तो 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15, फिर 2/5, ऋण 1/1 का गुणा कर दिया, तो 2 1 2/5, जबकि इसको कट करेंगे तो वही संख्या 2/5 समतुल्य संख्याएं मिल जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट 7/11 बराबर, इसी तरह इसमें भी ऋण 1 का गुणा ऊपर नीचे किया तो ऋण 7/11 प्राप्त हो गया। फिर 2 का कर दिया तो 14/22 प्राप्त हो गया। फिर 3 का कर दिया तो 21/33 प्राप्त हो गया। इसी तरह गा में ऋण 1 का किया 8/5 और 2 का कर दिया तो 16/10 और 3 का कर दिया तो ऋण 24/15 प्राप्त हो गया। ये समतुल्य संख्याएं हैं। कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ज्ञानवर्धक रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।